मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं का परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण वाला पाठ पढ़ेंगे। ये अध्याय 11 में है। इसमें शांत और अशांत दशमलव वाली संख्याओं को हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे ये भी सीखेंगे। तो आ देखते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है और जहाँ पे q कभी 0 के बराबर नहीं होता है। अब ऐसी संख्याएं हैं जैसे कि 5/2 है, 13/4 है, ये परिमेय संख्याएं हैं, और 7/3, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब हम लोग इसको दशमलव रूप में निरूपण करेंगे। पहले 5/2 को दशमलव के रूप में लिखना है तो अंश की संख्या को भाग करते हैं हर की संख्या से। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 से कम हो, 2 दूने 4, घटा देंगे, 5 में से 4 घटाए तो 1। इसके बाद ये संख्या इससे छोटी हो गई है, यहाँ पे हम एक दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे एक शून्य लिखते हैं। अब 2 पंचे 10 और ये घटा देंगे तो कट गया। तो 5/2 जो है ये बराबर हो गया, दशमलव रूप में आ गया इसका 2.5। उसी प्रकार 13/4 को करते हैं। 4 तिया 12, 1 बचा। 13 में 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ ये इससे छोटी हो गई संख्या, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे शून्य लिखेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से कम हो, 4 दूनी 8, ये आ गया 2। यहाँ पे दशमलव तो लगा हुआ है, हम यहाँ पे शून्य लगा सकते हैं और 4 पंचे 20 और घटा देंगे तो 13/4 बराबर 3.25। क्योंकि ये पूरा भाग चला गया है ये, तो ये शांत दशमलव है। अब इस संख्या को देखते हैं। 7/3, 7 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, शून्य लिखेंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगा है, शून्य लगाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा है, शून्य लगाएंगे, 3 तिया 9। ये हर बार 1 ही बचेगा और हर बार हमारे यहाँ पे 3 3 ही आएगा, ये 3 आने वाला है। तो 7/3 बराबर 2.333 ऐसा करके ये अनंत संख्या तक 3 3 3 ही आएगा। इसके बाद हमने देखा कि 7/2 का आंसर आया 2.5, दशमलव रूप ये है इसका। 13/4 का आया 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये आ गया था। ये शांत दशमलव है क्योंकि इसके आगे अब पूरा का पूरा भाग चला गया था। उसके बाद हमने देखा 7/3 को, जिसका उत्तर आया 3 10 दूनी 6 और 3 3 3 इस प्रकार की संख्याएं आ रही थी। एक अशांत दशमलव है ये, जो कि इतना आता है। इसको लिखने के लिए हम यहाँ पे 3 में बार लगा देते हैं, इस प्रकार ये बार लगा दिए। इसका मतलब ये है कि 3 बार आएगा, अनेक बार 3 आएगा। अब ये दशमलव संख्या को फिर से हमको परिमेय संख्या के रूप में या भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे? 2.5 बराबर इसको लिखेंगे 25 और ये दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे 1 लगा के 1 शून्य लिखेंगे और इसको काट देंगे। 2 पंचे 10 और 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10, इस प्रकार। तो ये हो जाएगा 5/2। इसको 3.25 इसको करेंगे, हो गया 325, इसका 325। दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, मतलब 1 के बाद 2 शून्य लगाएंगे और इसको हम
सरल भाग में सरल रूप में व्यक्त करेंगे। 25 का पहाड़ा से ये कट जाएगा। सबसे पहले तो 25 चौक 100, 25 है ना, 25 से कम 25, इसमें 25 घटा देंगे तो आएगा 7, ये अगर 25 किया 75 और हमारा उत्तर आ गया 13/4। यही है, ये इसका दशमलव रूप है और ये भिन्न रूप है। आगे अब हम अशांत दशमलव को भिन्न के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास संख्या था, एक संख्या हमारे पास भी था 2.333 ऐसे करके था, है ना, ये अशांत दशमलव है। इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि 3 बार बार है, ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या है, यहाँ 10 से इसको दोनों इसको हम मान लेते हैं x बराबर 2.333 इस प्रकार, ये इसको x मान लिए। अब हम करते हैं दोनों पक्षों में, ये इस पक्ष में और इस पक्ष में हम एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 और ये आ जाएगा 3 3 3 इस प्रकार, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, अब इसको हमको घटाना है, इस समीकरण में इसको घटाना है। ये पहले दोनों पक्षों में, इस पक्ष में इसको और इस पक्ष में इसको, 10x ऋण x हो जाएगा इसका बराबर, इसमें इसको घटाना है 23.333 अनंत ऋण 2.3333 इस प्रकार। ये 10x में एक एक घटा देंगे तो आ जाएगा 9x, ठीक है। इसके बाद यहाँ इस तरफ की संख्या तो पूरी घट जाएंगी, 23 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 21, समझ में आ रहा है। इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 21/9, इसको सरल रूप में लिखना होगा, क्या लिखेंगे, x बराबर 21/9, इसको 3 से भाग करेंगे, 30 सत्ते 21 और 3 दिया 9, तो x बराबर आ जाएगा 7/3। तो ये अशांत दशमलव का भिन्न रूप है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 3 3 3 रिपीट हो रहा है, ऐसी भी संख्याएं होती हैं जिसमें बार बार कोई संख्या 3 4 संख्या होती है जो बार बार रिपीट होती है, कई संख्या बार बार रिपीट होती है, उनको भी हम वैसे ही करते हैं। एक और बताती हूँ, दो संख्याएं जिसमें रिपीट हो उसको, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.27। आप लोगों की प्रश्नावली 11.2 का दूसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न है, इसमें 27 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं x बराबर 0.27, क्योंकि ये बार है, मतलब ये 27 ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है इस प्रकार। अब हम क्या है, यहाँ पे 27 है तो ये 27 अलग अलग संख्या है, 2 संख्या है तो हम 100 से गुणा करेंगे। पहले 10 से कर लेंगे, कर भी सकते हैं, या 100 से करेंगे डायरेक्ट। इसको हम 2 संख्या रिपीट हो रही हैं तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो जाएगा 100x, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्या इस तरफ आ जाएंगी 27.2727 इस प्रकार संख्याएं रिपीट होंगी। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण
2 मान लेते हैं। फिर वैसी प्रक्रिया करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे तो 100x में पहले x घटा देंगे। 100x ऋण x बराबर 27 डॉट 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 माइनस 0.2727, ये आ जाएगा 99 यहाँ पे 27 में शून्य घटाना, इधर की संख्या पूरी घट जाएगी। 27 में शून्य घटाएंगे तो हमारा आएगा 27, और x बराबर हम लिख सकते हैं 27/99। इसको सरल रूप में व्यक्त करना है, ये किसी 9 के पहाड़ा में कट जाएगा। 9 किया 27 और 9 x बराबर 3/11। तो ये हमारा इसका भिन्न रूप हो गया 3/11। बच्चों, अब हम इन परिमेय संख्याओं को ये पता करेंगे कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो इसको पता करने का एक आसान तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। हम क्या करते हैं कि हर की संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 10 का निकालती हूँ अभाज्य गुणनखंड, 2 पंचे 10 और 5 का 5, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणित 5। वैसे ही 40 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। इस प्रकार 40 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 6 का होगा 2 गुणित 3, और ये 3 और 5 तो अभाज्य संख्याएं है ही। तो शांत दशमलव होने के लिए हमको जो हर की संख्या में है उसमें गुणनखंड निकालने पर 2 और 5 ही अगर आता है तो वो संख्या शांत दशमलव होगी, और अगर 3 आता है, यहाँ पे जैसे कि 3 आया है या 11 है, तो ये संख्याएं अशांत होंगी। खासकर 3 छोटी छोटी संख्याएं जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जैसे कि 25 का निकालेंगे, 25 का 5 गुणित 5 है, या 5 हो या 2 हो और 5 हो, ऐसी संख्याएं जिनके हर में जिनका गुणनखंड निकालने से 2 और 5 आता है, वो सारी संख्याएं क्या होती है, शांत दशमलव होती है। और बाकी संख्या जो है इसमें अशांत दशमलव, ये अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये अशांत दशमलव, 2 और 5 ही होगा, वही संख्या जो है वो शांत दशमलव होती है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, और आगे की क्लास तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। गुड बाय।